लियू शेंग रहस्यमय क्षुद्रग्रह के अंदर टेबल के चारों ओर बैठा था। यांग यिझो, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं, खेलने के लिए मोहरे निकाल रहा था। लियू शेंग की आंखें भ्रम और संदेह से चमकने लगीं क्योंकि वह शतरंज खेलना नहीं जानता था। यांग यिझो ने मोहरे दिखाना शुरू किया और एक दयालु मुस्कान के साथ कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लियू शेंग खेलना नहीं जानता। उसे बस खेलना सीखने के लिए प्रयास करना था। उसने अपना हाथ लियू शेंग की ओर बढ़ाया ताकि वह मोहरे ले सके। लियू शेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और काले मोहरों में से एक को पकड़ लिया। उसका ध्यान उस पर केंद्रित था और उसकी आंखें भ्रम और भय से भर गई थीं। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। उसके आसपास का स्थान विकृत होने लगा और हर कोई उसे चुपचाप देखने लगा। लियू शेंग भ्रम में अपना सिर इधर-उधर घुमाने लगा। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। लियू शेंग के शरीर से एक रहस्यमयी ऊर्जा निकलने लगी जो हवा में घुलने लगी। उसकी आंखें आश्चर्य से चमकने लगीं। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अंतरिक्ष ढह गया है, यह ढहने से कहीं ज्यादा था। ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरी दुनिया में प्रवेश कर गया हो। गंभीर नजर से लियू शेंग चुपचाप दूसरों को घूरने लगा। तभी आग से बने बवंडर उसके सामने आने लगे। लियू शेंग का ध्यान उन पर केंद्रित हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शतरंज के मोहरे जलते हुए सूरज में बदल गए थे। तभी आग से बना एक शक्तिशाली फीनिक्स प्रकट हुआ और दहाड़ने लगा। वह हमारे लड़के को चुपचाप देखने लगा। थोड़ी देर बाद फीनिक्स ने खाना शुरू कर दिया और उसके शरीर से ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट निकलने लगा। लियू शेंग ने यह देखना शुरू किया और उसकी आंखें गंभीरता से भर गईं। उसे एहसास हुआ कि यह जानवर एक दिव्य जानवर था, 3 पैरों वाला जिन्वू। यांग यिझो ने खुशी से मुस्कुराना शुरू कर दिया। जब वह हमारे लड़के की ओर मुड़ा और कुछ हद तक आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं पाया, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि लियू शेंग उसके 3 पैरों वाले जिन्वू जानवर को पहचान पाया है। उसके अनुसार लियू शेंग के पास उनके बगल में बैठने का गुण था। यह सुनकर लियू शेंग की आंखें भ्रम से भर गईं। वह जिन्वू को घूरने लगा और उत्सुक निगाहों से पूछा कि वे किस तरह का शतरंज खेल रहे हैं, जबकि वांग यी की आंखें खुशी से चमक रही थीं। मुस्कुराते हुए उसने बताया कि इस शतरंज को दाव शतरंज कहा जाता है। जिन्वू से भरा सौर क्षेत्र उसकी शाही नदी थी, जो सीधे स्तर 15 दाव की ओर इशारा करती थी। लियू शेंग की आंखें आश्चर्य और भय से भर गईं। वह यह देखकर हैरान रह गया कि जिन्वू स्तर 15 का था। उसे याद आया कि यह स्तर 11 का जानवर था। उसे नहीं पता था कि वह स्तर 15 का दांव कहां से आया था। वांग यी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर से हंसने लगा। उसके अनुसार गर्मियों के कीड़ों से बर्फ के बारे में बात नहीं की जा सकती। लियू शेंग ने कल्पना करना शुरू कर दिया कि वांग यी अपने शरीर से तीव्र ऊर्जा छोड़ रहा है। गंभीर नजर से उसने बताया कि असली नदी के बारे में उसका ज्ञान उस समय रुक गया था जब बेस 1359 नष्ट हो गया था, 10,000 साल बाद। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा था कि उसकी असली नदी इन 10,000 साल के मार्शल पथ के बाद पहले ही मर चुकी थी। उसकी आंखें भ्रम से भर गईं, क्योंकि वह समझ गया था कि उन सभी से लेवल 12 विरासत प्राप्त करने के बाद उसने सोचा था कि वे सभी लेवल 12 दांव का पीछा कर रहे थे। लियू शेंग ने उन्हें अंतरिक्ष में तैरते हुए कल्पना करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि वास्तव में उनके पास जो साधना स्तर था, उसके साथ वे नीले ग्रह के साथ नहीं मरे थे, बल्कि उन्होंने एक नई दुनिया को रास्ता दिया था। भ्रमित नजर से उसने आह भरी, क्योंकि उसके लिए यह वैसा ही था जब उसके हाई स्कूल के सहपाठियों ने सोचा था कि वह अभी भी कॉलेज में है। लेकिन वास्तविकता यह थी कि वह लेवल 9 पर चढ़ने वाला था।
तभी किसी ने अपनी चाल चली और शतरंज की बिसात के ऊपर अपना मोहरा रखा। यह था मोहरा तीव्रता से चमकने लगा। एक मुस्कान के साथ उसने खुलासा किया कि यह उसका क्रिस्टलीय डोमेन था। उसके शरीर के चारों ओर क्रिस्टल दिखाई दिए। एक हर्षित नजर के साथ उसने अपना हाथ बढ़ाया और उल्लेख किया कि वह भी लेवल 15 पर चढ़ना चाहता था। लेकिन उसका डोमेन उस कथित सौर डोमेन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। लियू शेंग ने क्रिस्टल का निरीक्षण करना शुरू किया और उसकी आंखें आश्चर्य और भय से भर गईं। एक उग्र अभिव्यक्ति के साथ वांग हे ने डुआन याइफेंग से संपर्क किया और पूछा कि उसने यह कहने की हिम्मत कैसे की कि उसका क्रिस्टलीय डोमेन उसके सौर डोमेन से अधिक मजबूत था। एक आश्वस्त नजर के साथ उसने खुलासा किया कि उसके दांव की प्रशंसा तियान लिन डोमेन के भगवान ने की थी और यह पूरे ब्रह्मांड में अतुलनीय था। डुआन याइफेंग ने चुपचाप जमीन की ओर देखना शुरू किया, फिर एक उग्र निगाह से यह स्पष्ट किया कि उसे भी तियान लिन डोमेन के भगवान से प्रशंसा मिली थी। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उसके दांव को पार नहीं कर सकता। क्रोध से चमकती आंखों के साथ वांग हे ने पूछा कि क्या वह प्रतिस्पर्धा करना चाहता है और उल्लेख किया कि पिछली बार उसने अपनी छिपाई हुई मिठाइयां चुरा ली थीं। एक उग्र अभिव्यक्ति के साथ डुआन याइफेंग ने उसे झुर्रीदार चेहरा कहा और कहा कि वह चुपके से अंदर आया था और उसकी चाय पी ली थी। उनके शरीर से शक्तिशाली ऊर्जाएं निकलने लगीं जो एक दूसरे से टकराने लगीं। दोनों ने अपने शतरंज के मोहरे लिए और हर सांस के साथ अनगिनत जिन्वों और क्रिस्टल बिखर गए और मर गए। मालिक आपस में भिड़ने लगे। लियू शेंग जो दूर खड़ा था यह देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह लेवल 15 दांवों के बीच टकराव था, पौराणिक प्राणियों और महान प्राणियों के बीच लड़ाई। उसकी आंखें भय से भर गईं, क्योंकि वह केवल वहां खड़ा होकर देख सकता था, बिना कुछ किए। यांग यिझो हमारे लड़के के पास आया, अपना हाथ बढ़ाया और एक जिज्ञासु नजर से पूछा कि क्या लियू शेंग उनके जैसा ही करने की कोशिश नहीं करने जा रहा है। यह सुनकर लियू शेंग उसकी ओर मुड़ा और एक गंभीर नजर से कहा कि उसे नहीं पता कि यह कैसे करना है। लियू शेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक आह भरी, भले ही वह जानता हो कि यह कैसे करना है, वह हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि उनका मार्शल पथ उनकी तुलना में मिट्टी की आकृतियां बनाने वाले बच्चे जैसा था। एक दयालु मुस्कान के साथ यांग यिझो ने उल्लेख किया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से जानकर नहीं आता है। सभी महान गुरुओं ने शुरुआती के रूप में शुरुआत की थी। उसने हमारे लड़के से प्रयास करने को कहा क्योंकि उसे यकीन था कि वह अच्छा करने जा रहा है। लियू शेंग की आंखें चमकने लगीं और उसने अपने हाथों को देखना शुरू कर दिया। वह उलझन में था क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे अपना दांव कैसे बनाना चाहिए और पहला कदम क्या था। लियू शेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और एक झील की कल्पना करने लगा। उसका पूरा मार्शल पथ दांव सब कुछ समेटने में सक्षम था। लेकिन वास्तव में यह एक अव्यवस्थित मिश्रण था। इसमें सब कुछ था, लेकिन इसमें कुछ भी प्रतिनिधि नहीं था। उसकी आंखें निराशा से भर गईं क्योंकि सामान्य शब्दों में उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे दिखाया जा सके और दूसरों को चुनौती दी जा सके। एक साधारण योद्धा के खिलाफ उसका मार्शल पथ ठीक था, लेकिन इन महान योद्धाओं का सामना करते समय उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वह एक कमजोर व्यक्ति है। एक गंभीर भाव के साथ यांग यिझो ने उसका ध्यान आकर्षित किया और उसे खुद को छोटा न करने के लिए कहा। उसने पूछा कि लियू शेंग ने पहली बार मार्शल पथ में कब प्रवेश करना शुरू किया था। एक भ्रमित नजर के साथ लियू शेंग बिना यह जाने कि क्या कहना है सोचने लगा। उसने अपनी ठोड़ी को छूना शुरू किया और खुद को स्कूल के व्यायामशाला में बैठे हुए कल्पना करना शुरू कर दिया और बताया कि उसने अपने गुरु से शरीर प्रशिक्षण के 24 रूप सीखे हैं।
उस पल उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि अब उसे क्या करना चाहिए। लियू शेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सारी सृष्टि नकल से शुरू हुई है। अगर उसे पहले चरण में नहीं पता था कि क्या करना है और वह यह स्पष्ट नहीं था कि वह क्या करना चाहता है, तो वह दूसरों की नकल करके शुरू कर सकता था। क्रोध से भरी निगाहों के साथ दुआन याइफेंग और वांग यी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और लड़ने के लिए तैयार हो गए। वे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लड़ रहे थे। टुकड़े बिजली की तरह गिर रहे थे और किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि लियू शेंग एक कोने में क्या कर रहा था। एक प्रसन्न निगाह के साथ इस बात का फायदा उठाते हुए कि वह नहीं देख रहा था, लियू शेंग ने अपने तारकीय क्षेत्र के किनारे से एक छोटा सा तारा लिया और उसकी जांच और ध्यान से उसका अध्ययन करना शुरू कर दिया। यह महसूस करते हुए गुस्से से भरे भाव के साथ वांग यी का ध्यान हमारे लड़के पर केंद्रित हो गया। यह देखकर लियू शेंग ने छोटे अग्नि तारे को अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया और घबराए हुए भाव के साथ सीटी बजाते हुए कहा कि उसने कुछ नहीं किया है। वांग यी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हमला जारी रखा। यह देखकर लियू शेंग के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। उसने इसकी जांच करना शुरू कर दिया और उसकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं। उसने देखा कि तारे कैसे बने हैं। उसने महसूस किया कि अमर तारा तकनीक के बारे में उसकी समझ और धारणा अनगिनत गुना बढ़ गई है। लियू शेंग ने तारे को पकड़ लिया और उसे कुचल दिया। मुस्कुराते हुए उसने सोचा कि अगर वह अब वास्तविकता में लौटता है तो उसका अमर तारा शरीर एक नए परिवर्तन का अनुभव करने वाला है। लेकिन अभी के लिए वह इस बारे में चिंता नहीं कर सकता था क्योंकि उसे आगे बढ़ते रहना था। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखें डर से भर गईं। उसने शून्य में बार बार कोशिश की, बिना यह जाने कि कितना समय बीत गया। आखिरकार छोटा तारा आखिरकार छोटा हो गया और पैदा हुआ। इसकी रोशनी इतनी कम थी कि यह वांग यी के सौर क्षेत्र के सबसे छोटे तारे के 1% तक भी नहीं पहुंचती थी। लियू शेंग की आंखें खुशी से चमकने लगीं क्योंकि यह उनकी पहली रचना थी, एक सच्चा सितारा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने यह हासिल कर लिया है। यांग यिझोउ ने अपनी दाढ़ी को सहलाना शुरू कर दिया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, लियू शेंग की प्रशंसा करते हुए कि उसने अपना पहला सितारा बनाया है। लियू शेंग को पसीना आने लगा और उसने सलाह के लिए बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया। तभी लियू शेंग की आंखें आश्चर्य और खुशी से भर गईं। उसे एहसास हुआ कि यह आदमी कौन था। यह सुनकर यांग यिझोउ की आंखें द्वेष से चमकने लगीं और मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि लियू शेंग का क्या मतलब था। एक जिज्ञासु निगाह से उसने लियू शेंग को देखना शुरू किया और पूछा कि उसे क्या लगता है कि वह कौन है। घबराए हुए भाव के साथ लियू शेंग ने विचार करना शुरू किया और जबकि उसकी आंखें गंभीरता से चमक रही थीं, उसने कहा कि बस कुछ ही शब्दों में उसने महत्वपूर्ण बिंदु प्रकट कर दिया था। वह रसातल की तरह शक्तिशाली था लेकिन उसके पास गहरी शांति थी। वह जानता था कि यह आदमी तियानलिन डोमेन का स्वामी था। यह सुनकर यांग यिझोउ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराना शुरू कर दिया। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।